जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। केरल में राहुल गांधी को बड़ा झटका लगा है। केरल में स्थानीय निकाय चुनाव के नतीजे आए हैं, जिसमें कांग्रेस के ही नेता, वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने बड़ा खेल कर दिया है और बीजेपी को एक बड़ी जीत हासिल हुई है। पहली बार केरल में, वो भी राजधानी तिरुवनंतपुरम में, बीजेपी का मेयर बनने जा रहा है, क्योंकि तिरुवनंतपुरम में नगर निगम चुनाव में बीजेपी ने बहुमत हासिल कर लिया है। 101 में से 50 सीटें हासिल की हैं, वार्ड हासिल किए हैं, जिससे अब मेयर बीजेपी का होगा। और ये वो सीट है जिस पर 4 दशक से लेफ्ट पार्टी का कब्जा रहा है इस नगर निगम पर। लेकिन इस बार जहां यूडीएफ को उम्मीद थी, कांग्रेस के गठबंधन को उम्मीद थी, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट को, कि ये तिरुवनंतपुरम उनके हिस्से में आएगा, लेकिन उस पर बीजेपी बाजी मार ले गई। केरल में 1199 स्थानीय निकायों के चुनाव है। वैसे तो वहां 1200 स्थानीय निकाय है, लेकिन एक के चुनाव हाल ही में हुए हैं, तो इस बार उन पर नहीं हुए हैं। तो इन 1199 स्थानीय निकाय के चुनाव में कांग्रेस के लिए एक अच्छी खबर तो ये है कि यूडीएफ, उनका गठबंधन, वहां पर लगभग सभी में आगे है, क्योंकि ये स्थानीय निकाय चुनाव है ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, ब्लॉक पंचायत, नगर निगम, नगर परिषद, जिसमें हजारों की संख्या में सीटें हैं। इसमें एलडीएफ के मुकाबले यूडीएफ आगे चल रहा है और एलडीएफ की हालत बहुत खराब है। लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट की, जो इस वक्त सत्ताधारी है, पिनराई विजयन मुख्यमंत्री है, तो उसकी तो हालत खराब है। और एंटी इनकम्बेंसी भी है, लंबे समय से रही है, यहाँ तक कि राज्य में भी एंटी इनकम्बेंसी है। तो उसका फायदा कांग्रेस को मिला है, क्योंकि मुख्य टक्कर एलडीएफ और यूडीएफ के बीच ही हुआ करती थी। तो यहाँ पर या तो एलडीएफ को मिलेगा या यूडीएफ को मिलेगा। तो कांग्रेस के लिए ये ऐसी कोई जीत नहीं है कि औचक है, ये जीत होनी तय ही थी कि यहाँ पर एलडीएफ से एंटी इनकम्बेंसी थी, तो अब दूसरी पार्टी जो है, दूसरा गठबंधन जो है, लोग उसकी तरफ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर हैरान करने वाली जीत बीजेपी के लिए हो जाती है, जो कि कांग्रेस के मुंह से निकाल कर ली हुई जीत है। तिरुवनंतपुरम, शशि थरूर 4 बार से सांसद हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन वहां पर बीजेपी को जीत मिल जाती है। पलक्कड़ में बीजेपी ने दोबारा जीत हासिल की है। और एर्नाकुलम, मुनम्बम जो गांव है, जिस गांव पर वक्फ बोर्ड ने अपना दावा कर रखा है, गांव वालों की पूरी जमीन हड़पने की कोशिश में है, उसमें भी, मुनम्बम में भी बीजेपी को जीत मिली है, क्योंकि बीजेपी ने खुलकर वहां के लोगों का साथ दिया। ईसाई बहुल गांव है, लेकिन वक्फ के कारण वो लोग परेशान हैं, और ऐसे में वक्फ संशोधन कानून से भी उनको उम्मीद है, जो कि बीजेपी लेकर आई है, इसलिए उन्होंने पूरी तरह से साथ दिया है। तिरुवनंतपुरम लेकिन इस सब में सबसे ज्यादा हैरान करने वाला है, और ये भी दिखाता है कि शशि थरूर इतने दिनों से मौजूद थे केरल में, चुनाव में वोट भी डालना था, लेकिन किसके लिए प्रचार कर रहे थे? बीजेपी के लिए कि कांग्रेस के लिए? राहुल गांधी की बैठकों में भी नहीं जा रहे थे। यहाँ बहुत समय से बात हो रही थी कि आखिर जो शशि थरूर हैं, वो बीजेपी में उनकी क्या अहमियत है। बीजेपी की तरफ से उनको बहुत सम्मान मिल रहा है, बीजेपी की तरफ से वो विदेश में भी प्रतिनिधित्व करने भेजे गए, अभी जो राष्ट्रपति पुतिन का डिनर था उसमें भी उन्हें बुलाया गया, तो उनको बहुत प्रमोट किया जा रहा है। लेकिन वहां केरल में उनका क्या इस्तेमाल है, बीजेपी के लिए क्या इस्तेमाल है? लेकिन अब शशि थरूर ने भी गेम कर दिया और साफ दिखा दिया कि वो, कांग्रेस अगर उनको महत्व नहीं देगी तो कांग्रेस के हाथ से क्या निकल सकता है, और वो बीजेपी के को वहां पर क्या हासिल हो सकता है। तो नगर निगम में भूमिका शशि थरूर की भी मानी जाएगी, क्योंकि पिछली बार बीजेपी ने यहां से राजीव चंद्रशेखर को सांसदी के लिए उतारा था, लेकिन फिर भी वो नहीं जीत पाए। शशि थरूर ने, थोड़ा उनको कष्ट हुआ था यहाँ से जीतने में, लेकिन फिर भी जीत हासिल की थी। तो कांग्रेस को बड़ा नुकसान हुआ है अपने बागी सांसद की वजह से, क्योंकि उन्होंने पूरे समय अभी तक की, उन्होंने केरल की राजनीति की है शशि थरूर ने। वो कोई ऐसे पैराशूट कैंडिडेट नहीं है, वो ऐसे भी नहीं है कि सी वेणुगोपाल की तरह की पहली बार लोकसभा लड़ रहे हैं। वो लड़ते रहे हैं, वहां के लोगों से जुड़े रहे हैं, वहां के मुद्दे उठाते हैं, वहां फिर जमीनी स्तर पर संगठन से जुड़े हुए हैं। तो ऐसे में उनका जो रुख है, उसका असर बाकी सब पर पड़ता है, और कांग्रेस को उसका खामियाजा भुगतना ही पड़ा। शशि थरूर अभी कांग्रेस, जो राहुल गांधी ने संसद में सांसदों की बैठक की थी, उसमें भी नहीं पहुंचे थे, बल्कि इसके बजाय कोलकाता में पीएम मोदी के कार्यक्रम में थे। तो रुख तो साफ है कि अब कांग्रेस में तो है, लेकिन कांग्रेस में होकर नहीं है, शरीर यहाँ है, मन नहीं है वहां पर उनका। और कांग्रेस कब तक उनको रखती है, वो भी इंतजार कर रहे हैं, और सही समय का इंतजार कर रहे हैं कि मैं क्यों छोड़ू। कांग्रेस, सहानुभूति मिलेगी, कांग्रेस निकालेगी तो इतने वरिष्ठ नेता को निकाल दिया। और ऐसा भी वो बयान, राहुल गांधी सोनिया गांधी के खिलाफ तो कोई बयान नहीं देते हैं, तो वो भी देख रहे हैं सही समय कि उस समय पर
उनको जहां भी वो जाए, जो भी फैसला ले उसमें उनका महत्व बना रहे और उन्हें कांग्रेस से निकाले जाने की सहानुभूति मिले। तो शशि थरूर की अपनी योजना है, लेकिन उससे कांग्रेस को जबरदस्त नुकसानियां झेलना पड़ा है। इसी तरह से एर्नाकुलम में देखिए, जो मुनम्बम गांव है, इसमें करीब 600-700 ईसाई परिवार रहते हैं। एक दिन वक्फ बोर्ड ने कहा अचानक से कि भाई ये जमीन तो हमारी है। लोगों का घर जमीन छीनने की नौबत आ गई। वक्फ बोर्ड क्या है, वो वह मुसलमानों की संपत्ति की बात करता है, इस्लामिक संपत्ति की बात करता है। तो यहाँ पर ईसाइयों की जमीन जो है, जो कि ईसाई परिवारों की जमीन पर, उस पर किसका कब्जा हो रहा है? एक तरह का इस्लामिक कब्जा हो रहा है। अब विरोध कर रहे थे, सुनने वाला कोई नहीं, ना कांग्रेस ना लेफ्ट। लेकिन जब वक्फ संशोधन बिल आया तब इनके गांव की चर्चा आई, पता चला कि यहाँ पे हो क्या रहा है, जिसके बाद मामले में और तेजी आई। बीजेपी ने भी सपोर्ट करना शुरू किया। हाई कोर्ट ने इनके पक्ष में फैसला भी सुना दिया कि वक्फ बोर्ड की जमीन नहीं है, गांव की जमीन है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी उस पर स्टे लगा दिया है और उसको विवादित ही बनाए रखा है। अब आगे सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला लेता है इस पर निर्भर करेगा। लेकिन वहां के लोगों को एक राजनीतिक सपोर्ट सिर्फ एनडीए से, भाजपा से ही हासिल हो रहा है। वहां पर देखिए इस वक्त क्या है, मुस्लिम समुदाय जो है वो भाजपा को तो वोट करने से रहा, वो कहीं भी नहीं करता है। तो वो एलडीएफ और यूडीएफ के बीच में बटा हुआ है अभी, जिसमें यूडीएफ कांग्रेस का मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन है। तो कांग्रेस को पूरा समर्थन उनसे मिल रहा है, जिससे एलडीएफ की मुश्किलें बढ़ जाती हैं। अब एलडीएफ को भी मुसलमानों का वोट चाहिए, लेकिन वहां पर लड़ाई मुसलमान और ईसाइयों के बीच में है। ईसाई संगठन, मुस्लिम संगठन, क्योंकि ईसाई संगठनों का हाल, ईसाइयों का हाल वहां पर हिंदुओं जैसा है। हिंदू वहां पर एकजुट नहीं है जिस तरह से ईसाई एकजुट है, जिस तरह से मुसलमान एकजुट है। मुसलमान बहुत एग्रेसिव तरीके से वहां पर बढ़ रहे हैं और धर्मांतरण में उनके संगठन लगे हुए हैं, जिसमें ईसाई लड़कियों को भी धर्मांतरित किया जाता है, हिंदू लड़कियों को भी धर्मांतरित किया जाता है। और वही उनके आक्रामक तरीका है जो उनका दूसरी जगह हिंदुओं के लिए रहता है, वही ईसाइयों के लिए है। तो ऐसे में ईसाई संगठन जो है वहां पर, अब वो ऐसी पार्टी ढूंढ रहे हैं जो उनका सपोर्ट करे। एलडीएफ कर नहीं सकती कांग्रेस का गठबंधन, क्योंकि उसे मुस्लिम वोट चाहिए। यूडीएफ भी नहीं कर सकती क्योंकि उसे भी मुस्लिम वोट चाहिए, दूसरी जगह भी चाहिए। तो ऐसे में कौन है? ऐसे में बचती है बीजेपी। इसीलिए कई ईसाई संगठन, चर्च जो है वो भाजपा को सपोर्ट कर रहे हैं, हालांकि उसमें भी बटे हुए हैं। लेकिन अब ईसाइयों में इस बात को लेकर चर्चा है कि अगर आपको इस्लामिक यहाँ जो आक्रामकता हो रही है, जो इस्लामिक संगठनों की आक्रामकता हो रही है, उससे अगर बचना है तो आपको कोई राजनीतिक संगठन चाहिए जो पूरी तरह इसके खिलाफ हो। ऐसे में उन्हें बीजेपी नजर आती है, क्योंकि एलडीएफ और यूडीएफ मुसलमानों के आगे हथियार डाल देते हैं। तो इस स्थिति में बीजेपी को वहां पर कुछ हद तक ईसाइयों का साथ मिल रहा है, इसलिए उन्होंने लोकसभा में एक सीट भी जीती थी बीजेपी ने। तो यहाँ पर कांग्रेस के लिए खुशखबरी के साथ साथ यहाँ एक बड़ा झटका भी लगा है। और अभी के अगर हम रुझानों की बात करें तो उसमें यूडीएफ आगे दिख रहा है। इसकी एक झलक आप देख लीजिए। देखिए, ग्राम पंचायत में 17,337 सीटें हैं, ब्लॉक पंचायत में 2267, जिला पंचायत 346, नगर निगम 3,240, नगर परिषद 421। यूडीएफ 7,000 से, कहीं 1,100 से ये आगे दिख रहा है। और यहाँ पर ऐसा नहीं कि भाजपा का, एनडीए का पूरी तरह से खाली रहा है। 1,300 है ग्राम पंचायत में, फिर 53 एक सीट है आगे, फिर नगर निगम में 324, 93 सीटें बीजेपी को हासिल, एनडीए को हासिल हुई है। और ये जीत कितनी बड़ी है कि पीएम मोदी ने खुद इसके लिए बधाई दी है और धन्यवाद दिया है तिरुवनंतपुरम की जनता को। और इसे एनडीए के कार्यकर्ताओं में जोश भरने वाली एक वजह, एक जीत बताया है। तो बीजेपी को बड़ी सफलता मिली है, पहली बार यहाँ पर मेयर बनने जा रहा है, एक सांसद भी यहाँ से है। रास्ता कठिन है, लेकिन फिर भी उम्मीद के साथ और इन छोटी छोटी सफलताओं के साथ पार्टी वहां पर बढ़ रही है। और यहाँ पर अब जो केरल का चुनाव होना है उसमें कांग्रेस के लिए भी बड़ी परीक्षा है और लेफ्ट पार्टी अपना किला बचाने में जुटी हुई है। और यहाँ पर जो बदले हुए समीकरण है उसमें एनडीए क्या भूमिका निभाती है ये आगे देखना होगा, क्योंकि कुछ हद तक उन्होंने भी अपना आधार बढ़ाया है। यहाँ पर आरएसएस भी एक्टिव है। और अब बीजेपी उस तरह से केरल में वो स्थिति नहीं है, क्योंकि अब सत्ता में है। यहाँ पर जब सत्ता में कोई पार्टी होती है तो उसके पास, उसको संगठन में लोग मिलना आसान होता है। तो ऐसे में बीजेपी के लिए यहाँ पर अच्छी संभावनाएं हैं, लेकिन अब कितना नतीजों में तब्दील होती है ये आने वाले समय में पता चलेगा। और कांग्रेस यहाँ पर कई हारों के बीच में एक जीत हासिल कर पाती है या नहीं, ये केरल के चुनाव बता देंगे। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।